सुप्रभात बच्चों। मैं खुशबू शर्मा आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं समास। समास भाग 3, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे समास और इसके भेद। इसके पहले के वीडियो में हमने अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास के बारे में विस्तार से जाना था। अब हम बढ़ेंगे द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास की ओर। तो आइए चलते हैं हमारे समास के चौथे भेद की ओर, जो कि है द्विगु समास। जिस समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द आए और समस्त पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान दे, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि ये समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद। द्विगु समास में जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, वह हमेशा संख्यावाचक होता है। वह हमें संख्या का बोध कराता है और समस्त पद समूह अथवा समाहार का ज्ञान देते हैं। जो समस्त पद होते हैं वो समूह का ज्ञान देते हैं हमें। देखेंगे किस तरह से। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। यहाँ देखेंगे त्रि शब्द की बात करें तो त्रि शब्द से हमें एक संख्या का बोध होता है। त्रिलोक, तीनों लोकों के समूह का ये बोध कराता है हमें ये शब्द। और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बन जाता है तीन लोकों का समूह, जिसमें तीन शब्द जो है वह संख्यावाचक है। नवरत्न, नव शब्द का अर्थ होता है 9, रत्नों का समूह। तो इस तरह से देखा हमने, प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है। त्रिफला, तीन फलों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। नवनिधि, 9 निधियों का समूह। द्विगु, 2 गायों का समूह। दुराहा, 2 राहों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। तो यहाँ देखेंगे आप त्रिलोक, नवरत्न, त्रिफला, अठन्नी, नवनिधि, द्विगु, दुराहा, त्रिकोण, ये सभी हमें क्या करते हैं, एक समूह का बोध कराते हैं। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो हमें जो पहला पद है वह हमें संख्यावाचक प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे समास के अगले भेद की ओर, जो कि है द्वंद्व समास। द्वंद्व नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस समास में दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही प्रधान होते हैं। और जब हम समास का विग्रह करते हैं तो बीच में और, अथवा, या ऐसे शब्द आते हैं। तो द्वंद्व समास में बच्चों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं और समास का विग्रह करने पर दोनों के बीच में और, या, अथवा ऐसे शब्द आते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। हमने देखा कि जब हमने विग्रह किया तो दोनों के बीच में क्या शब्द आया बच्चों, और आ गया। इसको पहचानने का एक तरीका और है, जब समस्त पद बनाते हैं हम तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगता है। तो योजक चिन्ह इसकी एक पहचान है। साथ ही साथ जो दो पद होते हैं उनमें कहीं ना कहीं विपरीत भाव हमें देखने को मिलता है, विलोम देखने को मिलते हैं ये शब्द आपस में। और उदाहरण देखते हैं। पृथ्वी आकाश, देखा बीच में योजक चिन्ह आया बच्चों, और हमने इसका विग्रह किया तो और शब्द आ गया बीच में, और दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत से हमें प्रतीत होते हैं। पृथ्वी आकाश, पृथ्वी और आकाश। अगला है बच्चों सीताराम, सीता और राम। माता पिता, माता और पिता। देख रहे हैं आप सभी के बीच में योजक चिन्ह और शब्द आ रहा है। देश विदेश, देश और विदेश। दाल रोटी, दाल और रोटी।
जलवायु, जल और वायु। हानि लाभ, हानि और लाभ। ऊंचा नीचा, ऊंचा और नीचा। इस तरह से इन सभी उदाहरणों में हम देखते हैं कि देखने में शब्द आपस में एक दूसरे के विलोम से प्रतीत होते हैं। समस्त पद जब हम बनाते हैं तो बीच में योजक चिन्ह आता है, और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो और शब्द आता है। बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण थे आपके द्वंद्व समास के। अब हम बढ़ते हैं हमारे समास के अंतिम भेद की ओर, जो कि है बहुव्रीहि समास। जिस समस्त पद में पूर्व पद, उत्तर पद दोनों में कोई भी प्रधान नहीं होता और ये समस्त पद किसी अन्य संज्ञा या विशेषण का पर्याय बन जाते हैं। अर्थात बहुव्रीहि समास में जो पूर्व पद और उत्तर पद होता है दोनों ही प्रधान नहीं होते, और ये दोनों सारे पद मिलकर आपस में किसी तीसरे की बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की ओर, किसी तीसरे संज्ञा की ओर, किसी तीसरे विशेषण की ओर संकेत करते हैं। ऐसे समास को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। उदाहरण देखते हैं बहुव्रीहि समास के। दशानन। दशानन जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा 10 हैं आनन जिसके। अब हम सभी जानते हैं कि दशानन शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग में आता है? रावण के लिए। इस तरह से दशानन शब्द जो है वह हमें किसी तीसरे की ओर इशारा करता है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, हम सभी जानते हैं कि नीलकंठ शब्द का प्रयोग हम सभी भगवान शिव के लिए करते हैं क्योंकि उनका कंठ नीला है। 12 सिंगा, 12 हैं सिंह जिसके। 12 सिंह किसके होते हैं बच्चों? एक जानवर के। तो इस तरह से जब हम 12 सिंगा लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हम एक जानवर की बात कर रहे हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले। गिरि का अर्थ होता है बच्चों पर्वत। पर्वत को कौन धारण किया था बच्चों? हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पर जब हम गिरिधर शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण की। तपोधन, तप ही है धन जिसका। तप अर्थात तपस्या। तपस्या किनका धन होता है? वो होता है तपस्वियों का धन। तो जब हम तपोधन की बात करते हैं तो हम किसी न किसी तपस्वी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सभी शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं, और ऐसा बोध जहाँ होता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। इस तरह से बच्चों हमने हमारे समास के 6 भेद, जिनको हमने स्पष्ट रूप से विस्तार से जाना, समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। बच्चों कुछ सामासिक शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में समान होते हैं। उनको देखेंगे तो दोनों ही समास में वो समान होते हैं, और जब हम उनका समास विग्रह करते हैं तभी उनके बीच के अंतर को समझा जा सकता है। अर्थात इनके बीच के अंतर को समझने का आधार क्या है बच्चों? समास विग्रह। हम सभी जानते हैं कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण या उपमेय होता है और दूसरा पद विशेष्य या उपमान होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है? पूरा पद ही विशेषण का काम करता है और किसी अन्य की बात करता है। यहाँ पर किसी तीसरे की बात करता है। एक उदाहरण देखते हैं बच्चों। लंबोदर, लंबा है उदर। अब जो उदर है वो बताया जा रहा है, उदर कैसा है? लंबा है, तो उदर की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर हो गया कर्मधारय समास। उदर अर्थात पेट होता है। अब अगर मैं इसका विग्रह इस तरह से कर दूं कि लंबा है उदर जिसका, उदर अर्थात मैंने आपको बताया ही था पेट, तो उदर जो है, पेट जो है, लंबा किसका होता है? भगवान श्री गणेश का। तो इस तरह से ये लंबोदर शब्द जो है वह किसी तीसरे व्यक्ति की ओर हमें इशारा करता है, और वो है गणेश भगवान। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ।
किंतु जब हम लंबोदर शब्द को देखते हैं तो उस आधार पर हम नहीं समझ पाते कि ये क्या होगा, कर्मधारय होगा या बहुव्रीहि होगा। किंतु जब हम इसका समास विग्रह करते हैं, जैसे कर्मधारय के लिए हमने किया लंबा है जो उदर, तो यहाँ पर हमने उदर की विशेषता बताई विग्रह के द्वारा, तो हो गया कर्मधारय समास। किंतु जब हमने विग्रह किया लंबा है उदर जिसका, अर्थात उस तीसरे व्यक्ति की जब बात की जिसका उदर लंबा है, तो वो है भगवान गणेश, तो यहाँ पर हो गया बहुव्रीहि समास। तो बच्चों ये था कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के भेद को, उनके बीच के अंतर को समझने का तरीका। आगे हम बढ़ते हैं द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में जो पहला पद होता है हम सभी जानते हैं बच्चों, वो संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है तथा समस्त समूह का बोध कराता है। जबकि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, संपूर्ण पद सामासिक शब्द ही विशेषण का कार्य करता है। जो संपूर्ण पद है वो ही विशेषता को बताता है। एक उदाहरण देखेंगे, त्रिफला, 3 फलों का मिश्रण। मिश्रण का अर्थ होता है चूर्ण। तो यहाँ पर जब हम इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और जब हम लिख दें 3 फलों का समाहार तो वो हो जाएगा द्विगु समास। तो इस तरह से बच्चों ये था द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। इसी के साथ हमारा समास अध्याय यहीं समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।